वेलकम टू जेड एग्जाम। आज है 8 फरवरी 2022। 8 फरवरी 2022 रिलेटेड जितने भी करंट क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो को पीडीएफ फाइल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम और सभी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे सारे पीडीएफ सारे वीडियो एक साथ एक ही जगह पे मिल जाएगा। रोज मॉर्निंग मोड कर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी अल्टीमेटली अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे बाय जेड एग्जाम 8 फरवरी 2022। 8 फरवरी 1785 में 1774 से 1785 तक गवर्नर जनरल रहे वारेन हेस्टिंग ने भारत छोड़ दिया था। फिर 8 फरवरी 1986 दिल्ली हवाई अड्डे पर पहली बार प्रीपेड टैक्सी सेवा शुरू की गई थी। फिर 8 फरवरी 1994 क्रिकेटर कपिल देव ने टेस्ट मैच में 432 विकेट लेकर रिचर्ड हैडली के सबसे अधिक विकेट लेने के विश्व रिकॉर्ड को ध्वस्त किया था। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप टैग कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 8 फरवरी 2022। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कैसे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो उससे पहले चीज़ें मैं कुछ बता दूं आपको। देखिए, टेलीग्राम पे आपको डेली 5:30 बजे 5:30 AM पर सुबह मॉर्निंग में रोज़ न्यूज़पेपर दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, नवभारत, द हिंदू सारे न्यूज़पेपर के PDF आपको मिल जाते हैं। वहाँ पे आप जाकर सारे न्यूज़पेपर मोबाइल पे ही पढ़ सकते हैं। जल्दी से अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास बता भी दीजिए। और वीडियो पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किसने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है? सिंच का ऑप्शन नंबर है नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति में हैदराबाद में 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित किया था। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये जरूर आप टैग कर लीजिए। अब नरेंद्र मोदी की बात आई है तो नरेंद्र मोदी बारे में लिख लेते हैं। नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, यानी देश का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का नाम पहले था योजना आयोग, 2015 के बाद उसका नाम बदल कर देगा नीति आयोग। नरेंद्र मोदी को योजना मंत्री भी कहते हैं, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को जाएंगे अभिकांत दास, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश भारत सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? शीर्ष का ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा में। अब बांग्लादेश की बात आई है तो चलिए बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। ये रहा आपका वर्ल्ड का मैप और ये रहा इंडिया, जस्ट बगल में ही है बांग्लादेश। एक टाइम था हिस्सा हुआ करता था बांग्लादेश इंडिया का, लेकिन अलग हो गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश दो अलग अलग देश हो गए। अब बांग्लादेश का कैपिटल हो जाएगा इसका ढाका। तो ये आप नोट कर लीजिए। प्रेसिडेंट यहाँ की PM शेख हसीना, ये आप नोट कर लीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। यहीं पे त्रिपुरा की बात आई है तो देखिए ये रहा आपका त्रिपुरा। यहाँ पे आते हैं 7 राज्य। कितने राज्य? 7 राज्य, जिन्हें हम कहते हैं 7 सिस्टर। क्या कहते हैं? 7 सिस्टर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किस प्रदेश में 3 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दे दी है? सेंस का ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में 3 स्थानों होशंगाबाद नगर को नर्मदापुरम नाम रखा जाएगा, शिवपुरी को कुंडेश्वर नाम रखा जाएगा, कुंडेश्वर धाम, और बम्बई को माखन नगर के रूप में नामित किया जाएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप टैग करिए क्योंकि कोई भी नाम बदलता है तो आपसे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। इसको जरूर आप कहीं ना कहीं टैग कर लीजिए। मध्य प्रदेश की बात आई है तो देख लेते हैं अभी मध्य प्रदेश कहाँ पे है। उससे पहले मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कोनराड संगमा ने हाल ही में किसका उद्घाटन किया है? सेंस का ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी शिलांग प्रौद्योगिकी पार्क का। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप टैग कर लीजिए। आपसे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मेघालय कहाँ पे है और मध्य प्रदेश कहाँ पे है। तो ये देखिए ये आपका भारत का नक्शा है और यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को कहा जाता है भारत का हार्ट, यानी इंडिया का हार्ट, दिल किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिल्कुल बीचों बीचों में है। और मेघालय की बात आती है तो ये रहा आपका मेघालय।
यहाँ पे आपका है मेघालय। तो ये आप देख लीजिए, दोनों फिगर को आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। किसने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम प्रशिक्षालय लॉन्च किया है? सेंस का ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में क्या होगा, आप सभी बच्चे को खुले वातावरण में दूर दूर बैठाकर पढ़ाया जाएगा। कोरोना की वजह से परम शिक्षालय परियोजना के तहत सरकारी स्कूल के प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में पढ़ाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जाएंगे ममता बनर्जी, राज्यपाल जाएंगे जगदीश धनखड़। ये आप नोट कर लीजिए। पश्चिम बंगाल की बात है, ये देखिए फिगर में पश्चिम बंगाल कहाँ पे, ये रहा आपका वेस्ट बंगाल और ये रहा आपका यहीं पे, ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश। तो आप देख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नीट के खिलाफ बिल पास किया गया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए केरल केस। तो देखते हैं केरल कहाँ पे, ये रहा आपका केरला। यहाँ पे मसाला ज़्यादा मिलते हैं, तो मसालों दृष्टि से केरल सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पे आपका पूरा जल ही जल है, तो समुद्र के साथ सीमा भी अपना साझा करता है, ये भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। किसने कर्नाटक बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए CII। कर्नाटक बैंक के डिजिटल परिवर्तन में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII कर्नाटक बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष प्रदीप कुमार पाजा, कर्नाटक बैंक का मुख्यालय बेंगलोर, कर्नाटक बैंक की स्थापना 18 फरवरी 1924। कर्नाटक बैंक के CEO जाएंगे महाबलेश्वर MS। तो ये आप नोट कर लीजिए। कर्नाटक की बात है, ये देखते हैं फिगर में कर्नाटक कहाँ पे, तो ये रहा आपका कर्नाटक। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोना। तो ये आप नोट कर लीजिए। हीरे के भी कुछ मात्रा पाए जाते हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लॉन्च की गई है? सेंस का ऑप्शन नंबर है छत्तीसगढ़ राज्य में। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की बात है, ये देखते हैं छत्तीसगढ़ कहाँ पे है, तो ये रहा आपका देखिए यहाँ पे आपका है छत्तीसगढ़। तो ये आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। किसने हैदराबाद स्थित ICRISAT की 50वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया है? सेंस का ऑप्शन नंबर ए। सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी श्री नरेंद्र मोदी ने। फिगर में देख रहे हैं नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, योजना मंत्री कहते हैं, बहुत सारी चीज़ मैंने बताया था पीछे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के पाटनेचेरू में अर्थ शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान इंडस्ट्री फॉर द सेमी एराइड ट्रॉपिक ICRISAT का मुख्यालय रहेगा पाटनचेरू हैदराबाद। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। इसका स्थापना करेंगे MS स्वामीनाथन, श्री फ्रेड बेंटले, राल्फ कॉमिक्स। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिए। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। होडुंग रास देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने जनवरी 2022 को शपथ ली थी? सेंस का ऑप्शन नंबर ए सियोमारो कास्त्रो। तो ये आप देख लीजिए। होडुंग रास एक देश है, दिखाते हैं कहाँ पे है। देखिए ये रहा आपका वर्ल्ड का मैप। अब थोड़ा हम सातों महाद्वीप के बारे में बात करते हैं। ये रहा आपका एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। ये रहा आपका उत्तरी अमेरिका। कौन सा? उत्तरी अमेरिका। ये रहा आपका दक्षिणी अमेरिका। ये आपका है अफ्रीका। यहाँ पे आपका हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और यहाँ पर नीचे आपका पड़ता है अर्कांटिका महाद्वीप। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। होंडुरास देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में यहाँ पे है। यहीं पे क्या है? पनामा नहर है। कौन सा? पनामा नहर। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किस महान गायिका का निधन हुआ है? सेंस का ऑप्शन नंबर बी लता मंगेशकर का। स्वर कोकिला से विख्यात लता मंगेशकर। फिल्म देख रहे हैं, ये है लता मंगेशकर। इनके जैसा कोई आज तक न पैदा होगा न पैदा लेगा। कॉपी आ सकता है, लेकिन इनके जैसे जो सॉन्ग गाना, इनकी आवाज़ जो है, जिनको स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, भारत रत्न भी मिला है इनको। देखिए 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। 3 बहनें उषा मंगेशकर, आशा भोसले और मीना खादिकर और भाई हृदयनाथ मंगेशकर हैं। ये 4 लोग ही परिवार है। तो ये आप देख लीजिए। उन्होंने
ये सॉन्ग आया था, ये मेरे वतन के लोगों, बहुत ही फेमस सॉन्ग रहा। फिर कई मील के पत्थर के एक घटनापूर्ण और समृद्ध जीवन का नेतृत्व करने के बाद लता मंगेशकर को 19 नवंबर में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें 1969 में पद्म भूषण और 2001 में भारत रत्न भी दिया गया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर टैग करिए। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर किसने पेश किया? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, पेटीएम मनी ने। ये भी आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अंडर 19 विश्व कप 2022 भारत ने फाइनल में किसको हराकर 5वां खिताब जीत लिया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड को। भारत ने एंटीगुआ के सर विपियन रिचर्ड स्टेडियम में रिकॉर्ड 5वां खिताब जीतने के लिए इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने अपने संग्रहालय में 5वां खिताब जोड़ लिया है। पहले 2000, फिर 2008, फिर 2012, 2018 में ट्रॉफी जीती थी, और फिर 2022 में ट्रॉफी जीत ली है। इंग्लैंड की बात है, ये देखते हैं फिगर में इंग्लैंड कहाँ पे। ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा आपका यूरोप महाद्वीप, यहीं पे है आपका नीदरलैंड। अभी इंग्लैंड की बात करते हैं, इंग्लैंड भी यहीं पे है। देखिए ये रहा आपका इंग्लैंड, कैपिटल हो जाएगा लंदन, ये आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नीदरलैंड में भारत के नई राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, रिनत संधू को। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिए। यही है नीदरलैंड, अभी मैं बताया था। आगे बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बायकिसर डोज 5 दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेट कीपर बल्लेबाज कौन बन गए? आपके सामने 4 ऑप्शन, सही और कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 जरूर कंप्लीट करिए। और आपको न्यूज़ से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई एडिशन हो, दिए गए सोशल मीडिया साइट पर मैसेज करिए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।